अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम करते हैं नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और फिर क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली बेटा एक इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। करना क्या है जी, इनको फैक्टराइज करना है। अब जब फैक्टराइज बेटा फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट के बाहर कोई भी एक्स्ट्रा टर्म प्लस या माइनस नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट के बाहर +1 आ रहा है, हमने असल में इसी को खत्म करने के लिए सारा काम करना। ठीक है, आप लोग जब देखेंगे एंड पे जब इसका आंसर आएगा तो ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं होगा, हमने इसी को खत्म करना। चार फैक्टर है, 1 2 3 और 4, यानी ब्रैकेट वाली 4 रखने। कोई से दो आपस में मल्टीप्लाई करनी है और बाकी दो आपस में मल्टीप्लाई करनी है। अब वो कैसे करनी है हमें क्या पता कि x+1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है या x+1 को इसके साथ करना है या इसके साथ। चेक कैसे करते हैं इनके बेटा, लास्ट डिजिट लिख ले। इसके लास्ट पे क्या है +1, इसके लास्ट पे +2 +3 और +4। इसको नहीं लिखना, ब्रैकेट के अंदर जो जो कांस्टेंट नंबर है वो राइट कर ली। अब किन दो नंबर्स को जमा करें और बाकी दो नंबर्स को जमा करें, आंसर सेम आए। आंसर सेम, जैसे 2 + 3 क्या आता है, आंसर 5 आ रहा है, और 1 + 4 से भी आंसर 5 आ रहा है। सेम सेम आंसर को क्या दे रहा है, 2 और 3, यानी जो 2 वाला है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, और 1 वाला 4 के साथ। ये 1 वाला ये बेटा आपस में मल्टीप्लाई, इनको अरेंज कर लेते हैं। शाबाश, x+1 इससे मल्टीप्लाई होना था x+4 के साथ, और ये दोनों आपस में x+2 x+3। करते हैं बेटा इनकी मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, x को x के साथ भी और x को 4 के साथ। ये बन जाएगा x² और 4x। फिर 1 को भी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसी है 1x और 4 1 दा 4। ये तो मेरा बेटा आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन आती है, हम ये 7 से ऑनवर्ड क्लासेस में कर चुके हैं, 6 में। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x। फिर 2 को भी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, 2x और 2 3 दा 6 +1 एज इट इज आ गया। x² 4x + x 5x + 4, ये बन जाएगा 3x + 2x 5x + 6 + 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। फिर आपने देखना है क्या इसके अंदर कुछ कॉमन है, x² + 5x इसमें भी है, इसमें जो कॉमन है ना आपने उसको लेट कर लेना है। लेट y = x² + 5। जो दोनों में कॉमन रकम है आपने उसको किसी के भी इक्वल या y के इक्वल लेट कर लें। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दें। x² + 5x की जगह आ जाएगा y, इसकी जगह आ गया y + 4, इसकी जगह भी आ गया y आगे +6 + 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, सेम जैसे इनको मल्टीप्लाई किया था। जब y को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ y², फिर y को 6 के साथ तो 6y। अब 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4y, और ये 6 4 है 24 बन गया। साथ 1 भी था, ये बाहर जो चलता आ रहा था। y² + 6y + 4y 10y, और 24 जमा 1 25 बन गया। 24 जमा 1 क्या बन गया मेरा बेटा, 25। अब बेटा है काम क्या होगा जी, इधर इधर है वही काम होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर से भी प्रीवियस में आज 4.1 में जो हमने स्टडी किया। इसको एक बार मैं राइट करने लगा, y² + 10y + 25। साइड मिड टर्म ब्रेक करनी है जी, इसकी साइड वाले को मल्टीप्लाई करके देखें तो आ रहा है 25y²। इसकी जगह ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि उनको प्लस करें तो 10 आए, मल्टीप्लाई करें तो 25 आए। वो क्या बनेगी, 5y + 5y, क्योंकि 5 + 5 10 बन रहा है, और इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 25 भी बन रहा है। पहले दोनों में से बेटा y आ गया कॉमन, तो ये बन गया y + 5।
इन दोनों में से 5 आ गया कॉमन तो y प्लस 5। ये हमारे पास जब y प्लस 5 आ गया कॉमन तो पीछे क्या बच गया, ये भी y प्लस 5 बची। यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? हमारे पास क्वेश्चन में x था जबकि आंसर के अंदर आ रहा है y। क्वेश्चन में अगर x था तो आंसर में भी x आना चाहिए। हमने इस y को खत्म करना। तो बेटा याद रहे कि जब आप कोई भी क्वेश्चन लेट करके करते हैं तो जो चीज लेट की होती है, फर्ज की होती है, वो एंड पे आकर वापस पुट करते हैं, उसे कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। y को खत्म करने के लिए उसकी जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 वैसे का वैसे। इधर भी y को खत्म करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5x। ये आ गया मेरा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। ये सेम रकम 2 बार आ रही है, 2 बार आ रही है तो एक बार लिख के आप ऊपर स्केयर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते। ये था जी बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले पार्ट पे चलते हैं। आते हैं जी बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। वही काम, 4 फैक्टर है, देखना पड़ेगा कि इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसके लास्ट पे है +2, इसके लास्ट पे -7, -4 और -1। किन दो को आपस में सोल्व करें और बाकी दो को आपस में सोल्व करें, आंसर सेम आता है। जैसे -4 और -1 क्या आता है, माइनस का 5, सेम ऐसे ही। प्लस का 2 और माइनस का 7, इससे आंसर क्या आता है, -5। सेम आंसर आ रहा है, यानी कि 2 वाला 7 वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 वाला 7 वाले के साथ, और ये बाकी दोनों आपस में। इसमें पहले ही तरतीब ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं, करते हैं मल्टीप्लाई। पहले x को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर और x 7 दा 7x। अब 2 को करें 2x और प्लस माइनस माइनस 7 2 14, इनको भी मल्टीप्लाई करें। पहले x को, एक्स स्क्वायर और x 1 दा x, 4 को 4x माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 प्लस 17, एक्स स्क्वायर -7 प्लस 2 -5x, -x -4x -5x प्लस 4 प्लस 7। हाँ जी बेटा, दोनों में देखें कोई चीज कॉमन है, बिल्कुल है। जो चीज कॉमन है उसको हमने कर लेना है y के इक्वल लेट। लेट करने के बाद करते हैं जी इसकी सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर -5x की जगह y, ये y -14 बन जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, y प्लस 4, यानी इसकी जगह y आ गया प्लस 17। करें मल्टीप्लाई इनको, पहले y को मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर और y 4 दा 4। अब 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी है, -14y प्लस माइनस माइनस 14 4 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 56। जी बिल्कुल 56 आ रहा है, प्लस का 7, वाई स्क्वायर प्लस 4y -14y माइनस का 10y और -56 प्लस का 17, ये माइनस का 39 आ गया। इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, इधर राइट करके मिड टर्म ब्रेक बताते हैं आपको। साइड वालों को मल्टीप्लाई करके बन रहा है -39y स्क्वायर। दरमियान वाली को दो तरफ दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करें तो 10 आए, मल्टीप्लाई करें तो 39 आए। ठीक है, हाँ जी शाबाश। क्या बनेगी, अगर इसके मैं फैक्टर लिखूं -13y प्लस 3y, -13 प्लस 3 माइनस का 10 बन रहा है, और क्या इनको मल्टीप्लाई करके -39 भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अच्छा बेटा, फैक्टराइजेशन की मिड टर्म ब्रेक पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आएगी। इसका एक ट्रिक भी है, इंशाल्लाह वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, कि इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ताकि जिनको ये समझ ना आ सके मिड टर्म ब्रेक, वो मे भी वो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। पहले दोनों में से y आया कॉमन, तो y -13,
इन दोनों में से प्लस का 3 आया कॉमन, तो y माइनस 39 को 3 पे डिवाइड किया तो 30। ये क्या कॉमन आ गया दोनों में से, y माइनस 13, पीछे क्या बच गया y प्लस 3। लास्ट पे बैक सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, यानी जो वैल्यू लेट की होती है वो पुट करनी है। y की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5 जी आया y की जगह माइनस 13 वैसे का वैसे। इधर भी y की जगह ये वैल्यू इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, साथ है प्लस 3। हमने कहा था फैक्टराइजेशन में कभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई रकम प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए, ये वाकई हो रही थी। तो अगर आप आंसर में देखें बाहर कोई रकम है नहीं बची, ये काम था। इसका स्क्रीनशॉट लें। थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो इसमें स्टार्ट पे हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, जो कॉमन है उसको कर लें लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह आ जाएगा y, ये बन जाएगा y प्लस 3, ये बन जाएगा y प्लस 5, y प्लस 5। करें इनको मल्टीप्लाई सेम एज प्रीवियस पार्ट्स। पहले y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर प्लस 5y, फिर 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 3y और 15, y स्क्वायर 5 प्लस 3 8y, 15 प्लस 1 आ जाएगा 16। इसकी बेटा मिड टर्म ब्रेक करनी, साइड वालों को मल्टीप्लाई करके बन रहा है 16, तो 8 की क्या मिड टर्म ब्रेक होगी, 8 की क्या मिड टर्म ब्रेक होगी, शाबाश। 4 और 4, 4y प्लस 4y, 4 प्लस 4 18, 8 और 4 4 + 16 भी बन रहा है। y लिया कॉमन तो y प्लस 4, इन दोनों में से आया 4 कॉमन तो y प्लस 4, ये हमारे पास बन गया y प्लस 4 और बाहर भी y प्लस 4। लास्ट पे करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन, जो लेट किया हुआ है y की जगह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x, ऐसी है प्लस 4, इधर भी y की जगह 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। चूंकि दोनों फैक्टर सेम है तो आप इसको भी फर्स्ट पार्ट की तरह एक बार लिख के होल का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। बाकी पार्ट सारे के सारे सेम यही मेथड है, तो हम वो थोड़ी सी स्पीडली करेंगे ताकि आपको नोट करने के लिए मिले। ठीक, ले इसका स्क्रीनशॉट, शाबाश जी, ले लिया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी इधर ही हो जाएगा, पार्ट नंबर 4 राइट करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, दूसरी क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और बाहर है -3। ठीक है बेटा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इस वाली इक्वेशन को कुछ कॉमन आ रहा है इसमें जी, 3x स्क्वायर प्लस 5 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कर लें लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, कर दे पुट इसको, शाबाश, मसला ही कोई नहीं। यानी इसकी जगह आ जाएगा y, ये बन जाएगा y प्लस 3, और इसकी जगह भी जब y आएगा ये बन जाएगा y प्लस 5 माइनस, करें इनको मल्टीप्लाई, y स्क्वायर प्लस 5y, अब 3 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 3y और 5 3 था 15, 5y प्लस 3y 8y, 15 माइनस 3 आ जाएगा 12। इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी बेटा 6y प्लस 2y, क्यों, क्योंकि 6 प्लस 2 8 होता है और 6 2 12 भी होते हैं। पहले दोनों में से आया 6 कॉमन तो y कॉमन आया तो y प्लस 6, फिर 2 कॉमन आया तो y प्लस 6, ये हमारे पास बच गया y प्लस 6 और y प्लस 2। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी y की जो वैल्यू लेट की हुई है हल करने के बाद वापस पुट करते हैं। y की जगह आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x, y की जगह 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इधर भी y की जगह 3x स्क्वायर प्लस 5x और साथ बेटा 2 है। ये थे हमारे पास इसके 3 और 4 पार्ट। अब हम चलते हैं इसके 5 और 6 यानी लास्ट 2 पार्ट्स पे।
अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 पे। इनमें किन किन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना वो चेक करते हैं। लास्ट पे है +1 +2 +3 +6। कोई से दो नंबर को जमा करें और बाकी दो नंबर को जमा करें, आंसर सेम आना चाहिए। आप इनमें से जो मर्जी दो और बाकी दो ले लें, आंसर सेम नहीं आता, जो मर्जी ट्राई करके देख, ठीक है। जैसे 1 और 3 4 बन रहा है, लेकिन इनसे 8 बन जाता, ठीक है। इन दोनों से 3 बन रहा है, इन दोनों से 9 बन जाता। जो मर्जी बेटा कॉम्बिनेशन ले ले, आंसर सेम नहीं आता। फिर क्या करते हैं, जब प्लस करके आंसर सेम ना आए तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 1 दा 6 और 3 2 दा 6, सेम आ रहा है। प्लस करके आंसर सेम ना आए तो मल्टीप्लाई करके चेक करते, यानी 1 और 6 वाला मल्टीप्लाई होगा 1 और 6 वाला, और बाकी दोनों आपस में इनको करते हैं अरेंज। x+1 इसमें मल्टीप्लाई होना है बेटा x+6 के साथ। बाकी दो रह गए x+2 और x+3। करते हैं इनको मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x² + 6x + x और 6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। x² + 3x + 2x और 3 2 6 -3x। ओके बेटा, चलते हैं जी हम नेक्स्ट। 6 + x 7x, 3x + 2x 5x। इनमें से देखो कुछ सेम आ रहा है, दो रकमें सेम आनी चाहिए। जैसे इसमें x² + 6, इसमें भी x² + 6, ये सेम है। इसको कर लेते हैं जी लेट y = x² + 6। तो बेटा x² + 6 की जगह आ गया y, पीछे क्या रह गया 7x। इधर भी x² + 6 की जगह आ गया y, पीछे क्या बच गया 5x -3x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y² + 5xy। अब 7x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 7xy और 7 5 35 x² - 3x। ये हमारे पास बन गया y² + 5 + 7 12xy प्लस का 35 माइनस का 3, प्लस का 35 और माइनस का 3 32x² बनी। तो अब बेटा क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी, ठीक है। इधर बताते हैं मिड टर्म ब्रेक का y² + 12xy + 32x। साइड वालों को मल्टीप्लाई करके बन रहा है 32x² y²। 12 की जगह ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको प्लस करें तो 12 बने, मल्टीप्लाई करें तो 32 बने, ठीक है। जैसे 8 और 4, 8 × 4 12 और 8 4 32। ये बेटा क्या बनेगा 8xy + 4xy + 32x। पहले दोनों में से आया y कॉमन तो y + 8x, इन दोनों में से 4x आ गया कॉमन तो y + 8x। ये हमारे पास बन गया y + 8x और बाकी क्या बच गया y + 4। जो लेट किया था वो वापस पुट करना है, y की जगह क्या पुट करेंगे x² + 6, x² + 6 8x आ गया साथ। इधर भी y की जगह क्या पुट करेंगे x² + 6 और साथ आ गया 8x। इसका ले स्क्रीनशॉट, जल्दी करें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। अच्छा बेटा इसमें एक मिस्टेक है, कई बुक्स पे इधर 13 है, कई बुक्स पे इसकी जगह है -16x² और कई बुक्स पे इसकी जगह होगा प्लस का 5x की, ठीक है। जिनकी बुक्स पे तो इधर 13x² है वो उसको ठीक कर लें, क्योंकि 13x² के साथ ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। -16 के साथ भी ये सोल्व हो जाता है और +5 के साथ भी ये सोल्व हो जाता है, ठीक है। हम इसको एक बार एज इट इज लिखते, बल्कि स्टार्ट से ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अगेन नोट कर लें कि कई बुक्स पे
इधर 13x² है, कई बुक्स पे सारा सेम है लेकिन इसकी जगह -16x² और कहीं पे +5x²। 13 के साथ ये क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। 16 के साथ भी हो जाता है, 55 के साथ भी, वो 13 भी के साथ भी आता है, लेकिन वो हायर क्लासेस का टॉपिक आ जाता है, वो आपके लेवल का नहीं है, तो इसलिए इसको इशू कंसीडर किया जाता है। तो हम इसकी जगह क्या करने लगे हैं, -16, क्या करने लगे हैं, माइनस। अब जिनकी बुक पे 5x² है वो भी लास्ट में बता देंगे कि उनके क्या फर्क आएगा, उन्होंने क्या करा। इसके लास्ट पे बेटा +1 -1 +2 -2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 1 दा 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस और 2 1 दा 2, आंसर सेम आ रहा है। यानी +1 +2 वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाले आपस में होंगे और ये दोनों आपस में। इनको पहले अरेंज कर लेते हैं, x+1 x+2, फिर ये दोनों x-1 x-2 -16x, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 2x, फिर 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, x² - 2x -x + 2, x² + 2x + x 3x -2x -x -3x। अब देखें इनके अंदर कुछ सेम है, x² + 2 x² + 2, इसको अरेंज भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए अगर करना चाहें। इधर भी x² + 2 -3x, ठीक है। इसमें इनकम बढ़ रही है तो हम वैल्यू से आगे राइट करते हैं इसको। ये वाली दोनों में कॉमन टर्म है, इसको हम करेंगे लेट y = x² + 2, इसकी जगह आ जाएगा y +3x, इसकी जगह भी y -3x -16x। वही दो रकमें प्लस में, वही दो माइनस। एक काम तो यह कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, a + b a - b वाला, कभी वही दो नंबर प्लस में वही दो नंबर माइनस में, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर -16x, ये बन जाएगा y² - 9x² - 16x, y² -9 - 16 -25x। ये y का स्क्वायर है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, पहली रकम का भी स्क्वायर दूसरी रकम का भी स्क्वायर, एक बार इनको प्लस लिख लेंगे एक बार इनको माइनस, यानी एक बार y + 5x और एक बार y -5। सारा सोल्व करने के बाद जो लेट किया आता है वो वापस पुट करते हैं एज अ बैक सब्स्टिट्यूशन, y की जगह आ जाएगा x² + 2 x² + 2 + 5x, इधर भी y की जगह x² + 2 -5x। ये आंसर आ गया। इसको अगर आप अरेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई मसला है। पहले x² वाली लिख लें, फिर x वाली लिख लें, फिर नंबर लिख लें, पहले x² वाली लिख लें, फिर x वाली लिख लें और फिर नंबर लिख लें। ये था जी क्वेश्चन, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश। फिर एक और चीज बताते हैं। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जिन बुक्स पे इधर 16 के बजाय +5 है वो क्या करेंगे, ठीक है। जिनकी बुक्स पे +5x² है उनके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, इधर भी आ जाएगा +5x², इस जगह भी +5x², 5x², चेंजेस आती जाएंगी ना 5x² के अकॉर्डिंग, ठीक है। इधर भी +5x² +5x² +5x², इधर से आगे होगा -9 प्लस का 5, ये आ जाएगा -4x²। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर आता है, तो फिर वह बन जाएगा y + 2x और y - 2x,
यहाँ भी 5 की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ भी 5 की जगह 2 आ जाएगा, इधर भी 5 की जगह 2 आ जाएगा, इधर भी 5 की जगह 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा जी क्वेश्चन उनके लिए जिनकी बुक पे इधर +5। मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट। वीडियो आई थिंक हो गया थोड़ी सी लेंथी, तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, कंसेप्चुअल है, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।